नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पूरे देश में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से कई जगह पर जल प्रलय जैसे हालात बन चुके हैं और कहीं कहीं पर जो नदियों का स्तर है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। कहीं पर बिल्कुल जो खतरे का निशान है उसके करीब चल रहा है, जिसके आगामी दिनों में संभावना जताई जा रही है कि यदि अभी भी जल स्तर कंट्रोल नहीं हुआ तो कहीं पूरे देश में बाढ़ के हालात पैदा ना हो जाएं। ऐसे में कई जो नदियों के किनारे के शहर बसे हुए हैं उन सभी से मुनादी की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो लोग किनारे से दूर हो जाएं, क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो एक बादल फटे हैं कुछ स्थानों पर, उसकी वजह से भारी तबाही हुई है, जिसका असर सीधा सीधा मां गंगा में देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से आज हम लोग गंगा किनारे के अपने दो रिपोर्टरों के साथ जुड़ने जा रहे हैं लाइव के माध्यम से, जिनसे हम जानेंगे कि उन शहरों में क्या कुछ हालात हैं। जिसमें एक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राधेश्याम यादव कासगंज से, सूरों से, और कुलदीप सिंह हरिद्वार से, दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जाना चाहूंगा मैं हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार उत्तराखंड से सबसे पहले आता है। तो कुलदीप जी, क्या कुछ हालात हैं आज हरिद्वार के, किस प्रकार से मां गंगा खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं? जी मैं आपको बता दूं कि इस समय खतरे के निशान से काफी नीचे लेवल आ चुका है। अब कोई खतरे के निशान पे गंगा जी नहीं बह रही है, बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही है। कोई मौसम साफ है, बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी। पहाड़ों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन आराम से चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कल शाम से बारिश रुक गई थी, इस हिसाब से गंगा का लेवल कम हो चुका है, खतरे के निशान से पार नहीं है अब। कुलदीप जी, यहाँ पर जैसा कि कहा गया था कि जिस प्रकार से एक बार केदारनाथ में त्रासदी हुई थी और जल प्रलय आई थी, वैसा ही एक हादसा हुआ है, तो क्या उसका कुछ असर देखने को मिला लोगों में? क्या कोई भय का माहौल था? सर मैं आपको जानकारी दे दूं कि भय का माहौल तो हाँ, मगर उस प्रकार से हरिद्वार के जो व्यापारी लोग हैं वो परेशान है कि जैसे कि हरिद्वार में बाढ़ आ गई है ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है, हरिद्वार एक नॉर्मल स्थिति है, गंगा जल स्तर पे नॉर्मल चल रहा है, किसी प्रकार के भय का माहौल नहीं है। अगर कहीं कहीं वीडियो ऐसी बन जाती है कि लोग गलत उस पर डाल देते हैं कि भय का माहौल बनता है। हाँ, केदारनाथ के जैसा माहौल नहीं है बिल्कुल भी। कुलदीप जी, और बताएं साथ के साथ में पुलिस के द्वारा क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, प्रशासन ने किस प्रकार से तैयारियां कर रखी हैं बाढ़ को देखते हुए? प्रशासन ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। लोग जो गंगा किनारे जा रहे हैं उन्हें यही कह रहे हैं कि आप गंगा घाटों को खाली रखें, बहाव तेज हो सकता है, इस कारण से साफ सुथरा है, कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आम जन, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, किसी प्रकार का हरिद्वार में किसी भी लेवल का कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार जिला बिल्कुल सुरक्षित है, गंगा का लेवल बहुत नीचे हो चुका है, कोई बाढ़ की कोई खतरे के निशान पे नहीं है इस समय। कुलदीप जी, आपसे दोबारा अभी जुड़ेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं राधेश्याम यादव, जो कि जुड़े हुए हैं कासगंज से। और सोरों में काफी भारतवर्ष के लोग जो है सोरों में गंगा जल लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आता है और माँ गंगा का ऐसा किनारा जहां से होकर माँ गंगा गुजरती है। इस वक्त कुलदीप जी बताएं क्या कुछ हालात हैं वहां के सोरों के? जी मैं आपको बता दूं गोपाल जी, जो यहाँ के जो हालात हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन गंगा जल है वो लगातार बढ़ रहा है यहाँ पर। और अभी मैं कछला पर हूँ, यहाँ पर जो खतरे का निशान उनसे कम से कम 2 फीट नीचे गंगा जी चल रही हैं। ऐसी अभी मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंच गया है। कुछ टेक्निकल और कई इशू की जगह पर वजह ऐसे हालात से हैं जहाँ पर जैसे लोग काफी परेशान हैं। जी, कादरगंज गंगा घाट की तरफ है तो वहां पर कई जो तटीय इलाके हैं गंगा के, उनमें पानी घुस गया है, लेकिन अभी कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, खेती बाड़ी में तो नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि वगैरह नहीं हुई है। जो गंगा के आसपास का क्षेत्र है, कटान का क्षेत्र है, जहां पर रेतीला स्थान आता है, वहां से मिट्टी कटने की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में क्या कुछ मुनादी प्रशासन की ओर से की गई है? क्या कुछ तैयारी है शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से? जी, जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। जिला प्रशासन द्वारा हर जगह पर जो कर्मचारी वगैरह हैं उनको तैनात किया गया है। अगर गंगा का जल स्तर बढ़ता है या फिर कहीं खतरे जैसी बात आती है तो वो जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। और जहां मतलब जैसे बाढ़ पीड़ित है, यानी जहां पानी घुस गया है, वहां पर प्रशासन पूरी मदद कर रहा है लोगों की, और सुरक्षित स्थानों पर वहां पर के नजदीक में।
दोबारा चलना चाहेंगे तो कुलदीप जी के पास में। कुलदीप जी, आप बताएं कि हरिद्वार में जहां पर पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर हजारों लाखों की संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु आते रहते हैं, तो वर्तमान में क्या कुछ स्थितियां हैं इस वक्त वहां की? श्रद्धालुओं में कितनी कोई कमी देखी जा रही है? हरिद्वार में इस समय श्रद्धालुओं की कमी बहुत है, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रही है कि गंगा का जल स्तर बहुत बढ़ गया है, हर की पैड़ी डूब रही है, तो बहुत भय का माहौल है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, हरिद्वार नॉर्मल है, हर की पैड़ी बिल्कुल सामान्य है। मैं हमारे पीछे भीमगढ़ा बैराज है, ये सबसे बड़ी गंगा जी कहलाई जाती है यहाँ पे। मैं आपको भीमगढ़ा बैराज की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये भीमगढ़ा बैराज है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा बैराज है। हरिद्वार में 2 प्रकार की गंगा जी है, एक बड़ी गंगा जाती है और एक छोटी गंगा। छोटी गंगा का जल स्तर बंद हो जाता है, जिस हिसाब से कि शहर को बचाया जाए। शहर में किसी प्रकार का जल माल की हानि नहीं होती है, और हमारे पीछे बड़े बाजार पड़ता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मगर भीमगढ़ा बाजार में ये इतना जल है कि हमारे शहर को, हरिद्वार को बहुत बचाता है, जिससे कि भय का माहौल नहीं पैदा होता। कुलदीप जी, जल कैसा है? क्योंकि गंगा का जल पवित्र माना जाता है, बिल्कुल अमृत के समान माना जाता है और बिल्कुल साफ होता है, स्वच्छ होता है। ऐसे में जल जो होगा इस वक्त, क्योंकि पहाड़ों से होता हुआ आ रहा है, उत्तराखंड की वादियों से होकर आ रहा है, तो इस वक्त जल कैसा है? जल इस समय रेतीला है, जो फील्ड आती है ऊपर की वो रेतीला हो जाती है, इसलिए हमारे यहाँ छोटी गंगा जी बंद हो जाती है, जिससे कि गर्म कुंड हो, हर की पैड़ी क्षेत्र हो, वहाँ रेता ना जमे। रेता ना जमने के कारण, जी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। रेता ना जमे, इस कारण बड़ी गंगा खोलने पड़ती है। फिर से जुड़ना चाहेंगे एक बार फिर से राधेश्याम यादव जी के साथ में। सावन का महीना चल रहा था और लगातार जो कांवड़िए जा रहे थे, तो अब वर्तमान में स्थितियां क्या है गंगा लेने के बाद में? अब जो सावन के सोमवार पूरे हो चुके हैं, तो क्या अब भी वहां पर कोई लोग कांवड़ लेने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग हैं वो अभी भी कावड़ लेने आ रहे हैं। ये कावड़ लगभग भाद्रपद यानी भादों तक चलेंगी। मैं लगातार कि अभी मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि लगभग 17 कावड़ी हमारे यहाँ पर घायल हुए थे, और लगातार इसमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल लगातार लोग आ रहे हैं अब भी, और कम से कम ये मान लीजिए पर डे 200 से 300 राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग अभी भी आ रहे हैं कावड़ लेने। जी, वर्तमान में हालात कभी क्या है? और यहाँ पर कोई तो जो घाट माहौल हैं, जो सोलों के घाट हैं, यानी कसला घाट जो बना हुआ है, वहां पर तीर्थयात्रियों की क्या स्थिति है? जी, यहाँ पर लगातार तीर्थ यात्री हैं, वो आते रहते हैं और अभी भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, गंगा माँ का जल स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर खतरे की ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कुछ पुलिस की व्यवस्थाएं की गई हैं? घाट के किनारे कुछ लोग रेस्क्यू के लिए तैयार हैं, गोताखोर तैयार हैं? जी बिल्कुल, ऐसा है। ये जो गंगा घाट पड़ता है, ये बदायूं और कासगंज दोनों की ही सीमा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर कासगंज पुलिस प्रशासन और बदायूं पुलिस प्रशासन दोनों की टीमें यहाँ पर लगी हुई है, और जो गोताखोर वगैरह है वो यहाँ पर तैयार है। कुलदीप जी, एक बार फिर से जानना चाहेंगे आपसे कि आपके यहाँ की वर्तमान स्थितियां क्या है? किस प्रकार से जो लोगों में जागरूकता की जा रही थी, उसका असर कितना देखने को मिला? ये जो हरिद्वार के लोग हैं, क्या वो भी अब मां गंगा में स्नान करने के लिए जा पा रहे हैं? कुलदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जी। शायद कुछ टेक्निकल इशू है, इसकी वजह से उन तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। वापस जुड़ना चाहेंगे राधेश्याम यादव जी के पास में। राधेश्याम जी, एक बार अपने पीछे के हालात दिखा दें, किस प्रकार से मां गंगा उफान पर है और वर्तमान में क्या कुछ स्थितियां है इस घाट किनारे की? जी, आप देख रहे हैं पीछे ये जो कछला है, यहाँ पर रेलवे ब्रिज है, और रेलवे ब्रिज में मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर मीटर लगा हुआ है, यानी खतरे के निशान से लगभग 2 फीट नीचे है गंगा माँ। और इस तरीके से जो मैं आगे दिखा नहीं सकता, काफी दूरी पर काफी तेजी से जल बह रहा है। और ये जो गंगा स्नान करने वाले लोग हैं, ये खड़े हैं इधर, आए हैं। कुछ लोग यहाँ सोरुली से आए, कुछ लोग बाहर से हैं, और आप देख सकते कि रौद्र रूप में है माँ गंगा। क्या इस वक्त मां गंगा में नाविक घूम रहे हैं, नाव चल रही हैं,
या फिर एहतियातन मना कर दिया गया है किसी भी नाविक को अंदर जाने के लिए? अभी यहाँ पर नावें नहीं है, नावें के लिए मना कर दिया गया है, थोड़ा आउट में रखी गई हैं वो। और जिला प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ पर नजर बनाई जा रही है बदायूं और कासगंज द्वारा। मैं आगे और दिखाता हूँ आपको स्थिति। मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ पर आप स्थिति देखिए, काफी तेज जल है और एक ये मकान है, आश्रम है। आश्रम के नजदीक में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये गंगा माँ बिल्कुल सटीक हैं। बिल्कुल, जैसा कि देखने ये को मिल गंगा रहा है कि बिल्कुल आश्रम के करीब से मां गंगा बह रही हैं और आश्रम की जो जमीन है उससे बमुश्किल 3 से 6 इंच की दूरी है केवल, यानी कि जरा सा जल स्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पर आश्रम की जो जमीन है वो डूब जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पीछे ये मथुरा बरेली हाईवे है, तो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ भी खतरे के निशान से लगभग 1 से 1.5 फुट यानी 2 फुट के करीब होंगी, ज्यादा ज्यादा इतनी ही नीचे चल रही है। और अगर ज्यादा जल स्तर बढ़ता है तो यहाँ तो कम, लेकिन ये जो देहात क्षेत्र है जहाँ गंगा जी के सटीक में गांव बसे हुए हैं, वहाँ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा पहले भी हुआ है, गंगा माँ जब रौद्र रूप में आती है तो पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों तक चली जाती है, जहाँ पर लोगों को खाने पीने की और पशुओं की तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। जी धन्यवाद और भाई जिला श्याम जी प्रशासन यादव द्वारा कासगंज से, और हमारे साथ जुड़े हुए थे कुलदीप जी हरिद्वार से। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने लाइव के माध्यम से आज दोनों ही स्थानों की हमें सटीक तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि किस प्रकार से दोनों स्थानों पर मां गंगा आज किस प्रकार से अपने रौद्र रूप में है या फिर खतरे के निशान से थोड़ा नीचे बह रही हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त जैसा कि हमारे रिपोर्टरों ने लाइव के माध्यम से आपको दिखाया है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि गंगा में बाढ़ आ चुकी है तो वो कहीं ना कहीं पर सही साबित था, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं है। एहतियात बरती जा रही है, प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं और साथ के साथ में जो नाविक हैं वो दोनों स्थानों पर कहीं पर भी अपनी बोट अपनी नाव लेकर के मां गंगा में लेकर नहीं जा रहे हैं। तो बात किया व्यवस्थाओं की, व्यवस्थाएं काफी सुदृढ़ बनाई गई हैं और अपने लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे थे आज एक बार फिर से गंगा किनारे बसे हुए दोनों ही शहरों से हमारे अभी न्यूज के रिपोर्टरों के माध्यम से सीधा प्रसारण। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा अभी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सभी सहयोगियों को फिर से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज आपको लाइव के माध्यम से ये सीधा प्रसारण दिखाया।